Hello everyone, I am Aradhana Singh and today we are going to solve exercise 7.2. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लेट्स कंसिडर वी हैव अ फ्रूट बास्केट। हमारे पास एक फ्रूट बास्केट है जिसमें कि दो तरह के फ्रूट्स है, बनानाज एंड एप्पल। इनका रेशियो है 2:1। ओके, इनका रेशियो है 2:1, बनानाज एंड एप्पल। तो टोटल फ्रूट्स में दो पार्ट किसका है, बनानास का, और एक पार्ट किसका है, एप्पल का। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि एप्पल प्लस बनाना, ये कितना हो गया? 3 पार्ट्स। 3 में से 2 बनाना, 2 पार्ट बनाना और 1 पार्ट एप्पल। तो इसको जब आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे, परसेंट में कन्वर्ट करने से पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम दोनों ही पार्ट का अलग अलग फ्रैक्शन निकालेंगे। बनाना के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपको पता है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। तो जब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म करोगे, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखोगे, राइट। और न्यूमरेटर, अगर आप बनाना के लिए फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो बनाना के पार्ट्स होंगे। अगर आप एप्पल के लिए फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो एप्पल के पार्ट्स होंगे। तो ये हो गए इन दोनों के फ्रैक्शन। अब इनके फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इनको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो रेशियोज को पहले आप बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। रेशियोज को पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो बनाना का परसेंट हो गया 2/3 इंटू 100%। और एप्पल का रेशियो, एप्पल का परसेंट हो गया, परसेंटेज हो गया 1/3 इंटू 100%। ओके, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 200/3 एंड 200/3 इज 66.66% आएगा ये। एंड 100/3 इज 33.33%। ओके ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। सो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा ये प्राइस, पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई, या गैस सिलेंडर का प्राइस इतना बढ़ गया, इतना रुपीस बढ़ गया। ठीक है, बट रुपीस को अगर हम परसेंट में करना कन्वर्ट करना चाहे, जो इंक्रीज हुआ हमारा या जो डिक्रीज हुआ उसको अगर हम परसेंट में करना कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? ओके, तो इसके लिए हमें मालूम क्या होना चाहिए? ओरिजिनल प्राइस। पहले कितना प्राइस था, इंक्रीज होने से पहले या डिक्रीज होने से पहले। सो डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा? ओरिजिनल अमाउंट। और न्यूमरेटर में क्या होगा? अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस तो कितना इंक्रीज हुआ, या तो इंक्रीज लिखेंगे। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, और ये हमारा फ्रैक्शन बन गया इंक्रीज बाय ओरिजिनल अमाउंट या डिक्रीज बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। ये आपको देगा इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। मान लीजिए किसी की सैलरी 120 रुपीज़ है। ठीक है, सो 120 रुपीज़ में अगर उसको 30 रुपीज़ और इंक्रीज हो गए, कितने रुपीज़ इंक्रीज हो गए? 30 रुपीज़ और इंक्रीज हो गए। तो उसका इंक्रीज परसेंट बताइए। तो इंक्रीज हुए हैं 30। ओरिजिनल अमाउंट कितना था? ओरिजिनल अमाउंट उसका सैलरी थी 120 रुपीज़। अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा? इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो ये और ये ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। 3 4 12, 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25% इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी में। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स लर्न some concepts regarding buying and selling. तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या सेल करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। ओके, अगर आप सेम अमाउंट पे, किसी अमाउंट पे आप खरीद रहे हो, 10 रुपीज़ में खरीद रहे हो, 10 रुपीज़ में ही सेल कर दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, राइट। सो
कुछ टर्म समझाएंगे। जब भी आप कोई अमाउंट खरीदते, कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, कोई चीज़ खरीदते हो तो जो अमाउंट आप पे करते हो उसको कहते हैं बाइंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन खरीदी 10 रुपीज़ में, ओके, 10 रुपीज़ में आपने एक पेन खरीदी, तो आपने शॉपकीपर को पैसे दिए और ये क्या कहलाएगा आपके लिए कॉस्ट प्राइस, आपको इतना कॉस्ट लगा। सो कॉस्ट प्राइस कह सकते हो या सीपी कह सकते हो। मैं यहाँ पे सीपी लिखती हूँ, ठीक है। सीपी आपका कितना हो गया, ₹10। नाउ मान लीजिए आपको ये पेन पसंद नहीं आया और आपने इस पेन को अपने फ्रेंड को दे दिया 8 रुपीज़ में, ओके। तो अब आपको पैसे मिले, है ना, आपने पेन दे दिया अपने फ्रेंड को और आपको पैसे मिले, आपको जो पैसे मिले वो 8 रुपीज़ है। तो ये सेल आपने किया एक तरह से, तो इसको कहेंगे आपका सेलिंग प्राइस। आपने कितने में सेल किया, 8 रुपीज़ में सेल किया। अब यहाँ पे देखो, आपने 10 रुपीज़ में खरीदा था बट आपको मिले 8 ही रुपीज़, तो 2 रुपए का अंतर दिख रहा है आपको। आपने खर्च किए थे 10 रुपए, आपको मिले 8 रुपए, 2 रुपए कम मिले ना। तो यहाँ आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ओके। हियर यू आर एट लॉस। नाउ ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी लॉस होता है ना तो हमारा सीपी बड़ा होता है। सीपी एसपी से बड़ा होता है, मतलब हमने खर्च ज्यादा किया है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। और जब भी हमें प्रॉफिट होता है तब हमारा एसपी बड़ा होता है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो अगर आपको लॉस निकालना है तो आप सीपी में एसपी माइनस करोगे, ओके, सीपी माइनस एसपी करोगे। और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो आप एसपी माइनस सीपी करोगे, ओके। इस कंडीशन में आपको लॉस हुआ, लॉस निकालने के लिए क्या करोगे, एसपी आपका छोटा है सीपी बड़ा है, तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी करोगे, ठीक है। लॉस मतलब खर्च ज्यादा, सीपी ज्यादा, यानी कि 10 - 8, यानी कि 2 रुपीज का लॉस हो गया। अंडरस्टूड, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ओके। सो यहाँ देखिए, लॉस या प्रॉफिट परसेंट ये भी हमेशा ओरिजिनल प्राइस या सीपी आप कह सकते हो, जो आपने खर्च किया है उस पे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई बाइसिकल खरीदी थी 5000 रुपीज़ में और कुछ टाइम के बाद आपने उसको 2000 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने प्रॉफिट में सेल किया, फायदे में सेल किया या घाटे में, तब आप क्या पता करोगे, कि आप सोचोगे हमने खरीदी कितने में थी। आप किस प्राइस पे जा रहे हो, कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हो। कंपेयर किससे कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस से। अगर आपको कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसीलिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म करोगे। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर होगा, नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू 100, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे इसमें भी सीपी आप लिखोगे, प्रॉफिट भी आप सीपी में ही कैलकुलेट करोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका निकल गया प्रॉफिट परसेंट, ओके। सो सिंपल, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले कुछ टॉपिक्स आपको, कुछ टर्म्स आपको जानने चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल, ओके, ये स्कूल वाले प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल क्या है, देन रेट क्या है, टाइम, व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज इंटरेस्ट, ओके। तो इन सब चीज़ों के पहले बारे में हम पहले जानेंगे और फिर हम समझेंगे व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो या तो हम डिपॉजिट करते हैं या एज अ लोन बैंक से बोरो करते हैं, ओके।
principal is the amount deposited or amount borrowed? Okay, amount deposited or amount borrowed. जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा मनी. ओके, दिस इज एक्स्ट्रा मनी. तो अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें एक्स्ट्रा मनी देगी उस पे, और अगर हम बोरो करते हैं तो हमें बैंक को एक्स्ट्रा मनी देने होंगे. रेट, रेट का मतलब है कि रेट हमेशा परसेंट में कैलकुलेट करते हैं. मतलब कि हर 100 रुपीज़ पे हमें कितना एक्स्ट्रा मनी या कितना इंटरेस्ट मिल रहा है. अगर हम कहते हैं रेट 4%, मतलब हर 100 रुपये पे 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. 200 रुपये में 8 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. अगर हम कहते हैं 20% रेट है तो हर 100 रुपये में 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे या एक्स्ट्रा हमें देने पड़ेंगे अगर हम लोन लेते हैं. सो दिस इज रेट एंड इट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंट. टाइम, कितने टाइम के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एनुअली, मतलब 1 साल के बाद आप 100 रुपये जमा करते तो 1 साल के बाद आपको 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 104 रुपीज़ मिलेंगे. 2 साल रखते हो तो डबल हो जाएगा. 4 and 4 एक्स्ट्रा 8 रुपीज़ आपको मिल रहा है. मतलब आपकी फाइनल अमाउंट कितनी हो गई? 108 रुपीज़. ओके, सो टाइम इज द अमाउंट या ड्यूरेशन, जितने टाइम तक आप जो है मनी को आपने बोरो किया है या मनी को डिपॉजिट किया है. नाउ सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे कैसे? जो भी अमाउंट हमने जमा किए हैं, जो भी रेट हमें मिल रहा है, जितने टाइम के लिए हमने जमा किए हैं, अगर ये 3 चीज़ हमें पता हो तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इसके लिए एक फॉर्मूला है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट, क्योंकि रेट परसेंट में होता है तो नीचे 100 होगा, इनटू टी टाइम. ओके, दैट इज पी आर टी बाई 100. सिंपल सा फॉर्मूला पी आर टी बाई 100. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. एंड 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट क्या है? ए गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. ये आप देख रहे हो, ये गार्डनिंग शेयर है, कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है. इसको कितने में खरीदा गया? बाउट खरीदा गया कितने में? 250 में. एंड सोल्ड कितने में बेचा गया? 325 में. तो ये जो बाउट आप देख रहे हो ना, दैट इज योर सीपी, दैट इज सीपी. एंड सोल्ड एसपी, सेलिंग प्राइस. आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है? आपका एसपी बड़ा है सीपी से. एसपी बड़ा है मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर सीपी बड़ा होता तो आपको लॉस होता. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ gardening shears. Okay, cost price, you will write solution CP of shears. कितना दिया हुआ है? ₹250 दिया हुआ है. SP of shears ये दिया हुआ आपको ₹325. नाउ यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट. सो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, SP इज ग्रेटर देन CP. सो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP minus CP. Okay, that is ₹325 minus ₹250. ये कितना आ जाएगा आपका? 5 minus 0 5, 2 minus 5 नहीं जाएगा, 12 minus 5 7. सो 75 रुपीज का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ओके, सो प्रॉफिट हमने बताया एंड हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 करोगे, राइट?
अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट इज ₹75. प्रॉफिट परसेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है. तो ये आप फॉर्मूला लिखोगे पहले, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 75 बाई सीपी 250 में खरीदा था इनटू 100. एक एक जीरो आप कैंसिल आउट कर सकते हो. 25 3 आर 75, 3 इंटू 10 कितने हो गए? 30%. तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 30% का हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹13,500. ओके, इसको भी हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन. रेफ्रिजरेटर को कितने में खरीदा गया? लेट मी चेंज द कलर. सीपी आपकी हो गई ₹12,000. एसपी आप लिखोगे कितना? ₹13,500. अगेन आप देख रहे हो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट पहले आप निकालोगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. 13,500 माइनस ₹12,000. 12,000. ओके, कितना आ जाएगा आपका? ₹1,500. ये आपका प्रॉफिट हो गया. नाउ यू विल फाइंड प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट के लिए अगेन आप फॉर्मूला लिखोगे, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100. ओके, एंड ये कितना आ जाएगा आपका? प्रॉफिट आपको कितना हुआ है? 15,000 का. 15,000 बाई सीपी 12,000 इनटू 100. आप जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं. देखिए, 1 2 1 2, ठीक है. फिर यहाँ एक और यहाँ एक, जीरो कट गए हमारे. नाउ 3 4s are 12, 3 5s are 15. 5/4%. ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो सॉरी 50 यहाँ पे हो जाएगा. 3 4s are 12, 3 5 15, 50/4. ओके, 50/4 इज 4 1s are 4, 10 बच गए, 4 2s are 8, 12.5%. Okay, so let's come to next question. And next question is a cupboard bout for ₹2,500 and sold at ₹3,000. ओके, कितने में खरीदा हमने? 2,500 में और सेल किया 3,000 में. तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप लिखोगे सीपी इज इक्वल्स टू ₹2,500. ओके, एसपी इज इक्वल्स टू ₹3,000. अगेन आप कंपेयर करो, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. यहाँ भी आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? एसपी माइनस सीपी करोगे. एसपी कितना है? 3,000 माइनस सीपी कितना है आपका? 2,500. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 500 रुपीज 500. ओके, नाउ अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100. ओके, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100. ओके, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 500 का हो रहा है. सीपी है आपका 2,500 इनटू 100. ठीक है, ये दो जीरो कैंसिल हो गए. एंड 5 हंड्रेड्स आर 500, 5 5s आर 25. 100/5 कितने हो गए? 20%. ओके. Okay, let's come to D number. And next question is a skirt bought for ₹250 and sold at ₹150. तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस पता करना है. हमने लिखा CP इज इक्वल्स टू
रुपीज 250, SP is equals to रुपीज 150. देन यहाँ पे आप कंपेयर करो, यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन SP है, मतलब आपको लॉस हो रहा है, लॉस निकालेंगे CP माइनस SP करके, दैट इज इक्वल्स टू 250 माइनस 150. ओके, नाउ यहाँ पे आएगा रुपीज 100 का लॉस हो रहा है. नाउ लॉस परसेंट इज इक्वल टू, नेक्स्ट पार्ट आपका है लॉस परसेंट निकालना आपको. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100. दैट इज लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 100 रुपीज का. 100 CP था 250 इंटू 100. ये जीरो कैंसिल हो गए आपके. एंड अगर हम 5 से 25 से डिवाइड करें डायरेक्टली, 25 1s आर 25, 25 4s आर 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40% का लॉस. ओके Okay, so let's come to next question. Next question is convert each part of the ratio to percentage. Each part. Okay, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, दूसरे में 3 पार्ट हैं, तीसरे में 2 और फिर अगेन फोर्थ में आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं. तो हर एक पार्ट को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है 3:1. 3:1 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन परसेंटेज में. तो दोनों ही पार्ट का हम पहले फ्रैक्शन लिखेंगे. ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 + 1 4 है और 4 हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा. तो फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन 3/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज, दैट इज 75%. नेक्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट का परसेंटेज 25%. इसी तरह बी पे आ जाइए. 2:2, 3:5, टोटल ऐड कीजिए. 2 + 3 कितने हो गए, 5 + 5 10, टोटल 2 + 3 + 5, ये आपके हो गए 10. ओके, एंड फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/10 इंटू 100. 0 0 कैंसिल हो गए, 20%. ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखिए 3/10 इंटू 100, 30%. एंड थर्ड पार्ट में 5/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%. अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि इनको जब आप ऐड करोगे ना, जो परसेंट आपका आया टोटल आपको 100 मिलेगा. इनको जब आप ऐड करोगे 20 + 30 + 15 को, तीनों को ऐड करने पर आपको 100 मिलेगा. तो कंप्लीट जो आपका आंसर है, टोटल जो होगा कंप्लीट होल जिसको कहेंगे, वो है 100%. ओके, अगर 100 नहीं आ रहा है सभी पार्ट्स को परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. नाउ सी पे आ जाइए. सी में क्या है, 1:4. 1:4, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 + 4 यानी कि 5. फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन 1/5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20%, क्योंकि 5 20 टाइम्स में कट करता है 100 को. सेकेंड में 4/5 इंटू 100, 5 20 एंड 24 आर 80%. 80 और 20 मिला के आपके कितने हो गए, 100 हो गए. नाउ डी में आ जाइए. डी इज 1:2:5. टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3 एंड 3 + 5 इज 8. सो 1 + 2 + 5, ये 8 हो गए टोटल. फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन 1/8 इंटू 100, ये आपका कितना आ जाएगा, 8 1s. ये आपका कितना आ जाएगा, 8 1s आर 8, 20, so 8 2s are 16, 12.5%. ओके, देन सेकेंड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 2/8, 2/8 इंटू 100, सो 2 4s are 8 and 4 20, दैट इज 20%. फिर तीसरा है 5/8 इंटू 100, सो 8 12.5 टाइम्स में कट करता है 5 को, सॉरी 100 को. नाउ 12.5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ओके, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 आर 5, 2 5 2 आर 10 11 12, 5 1 आर 5 6, 62.5%। नाउ यहाँ पे आप देखोगे 62.5, 12.5 और 20 को ऐड करके आपको टोटल मिलेगा 100%।